तो आजकल जो ये धर्म के नाम पर कंटेंट परोसा जा रहा है, मुझे लगता है या तो मैं समझदार हो गया हूँ या फिर ये पूरी जनता पागल हो गई है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे देश में एक नया प्रोफेशन ट्रेंड कर रहा है, बाबा बनना, जिसके लिए ना कोई डिग्री चाहिए ना कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं, बस एक बढ़िया सा भगवा चोला लो और भारी आवाज करो और बोलो कि बच्चा तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। बहन का आज इसी पाखंड का समाधान करेंगे। इनका सबसे बड़ा धंधा देखो, स्टेज पर माइक हाथ में आते ही बोलेंगे भाइयों सब मोहमाया है, पैसा पैसा हाथ का मैल है, गाड़ी बंगला सब यहीं रह जाएगा। और भाई साहब जैसे ही कथा खत्म होता है, बाबा अपने 2 करोड़ की वोल्वो और BMW से सबका काट के निकल जाते हैं और उनके भक्त बेचारे उनके टायर की धूल को प्रणाम करते रह जाते हैं। और यही नहीं, बाबा के भक्त बेचारे वही बस में सालों से धक्का मुक्की खाते हुए और लोगों की बगल सूंघते हुए इतने सालों से कथा सुनने आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये भक्ति है? क्या यही स्पिरिचुअलिटी है? ना ये भक्ति है ना ये स्पिरिचुअलिटी है, ये टैक्स फ्री बिजनेस है जिसे हम और आप एक भक्ति का नाम देकर खुद को ठगवा रहे हैं। आप वो चमत्कारों वाली रील देखे होंगे, कभी कभी आपके भी फीड में जरूर आया होगा कि दीवारों से कभी इलायची कभी मध ये सब निकल रहा है। गुरुजी ने दर्शन दे दिए, गुरुजी ने शहद वर्षा कर दी। आपने धन्य कर दिया गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। भाई ये कौन सा भगवान है जो अचानक से किराना स्टोर खोलकर बैठ गए हैं? और अगर वाकई में इलायची बरसना शुरू हो गई तो भारत का तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। कुछ लोग अपने प्रीच को बढ़ाने के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सब कारनामे करते रहते हैं। इसमें कुछ अच्छे बाबा भी जो होते हैं वो भी पिसा जाते हैं। और अभी भी अगर तुम लोग इसे सच मानते हो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी किसी साइंटिस्ट के घर ये इलायची क्यों नहीं बरसा? नहीं बरसेगी भाई। जहाँ पे अंधभक्ति होगी इलायची और मध सिर्फ वही टपकेगा और बरसेगा। मैंने पहले भी लगाया था ना भाई। ये सब जो देखा अभी तक ये सब बहुत कम था, लेकिन अब जो दिखा रहा हूँ प्रो लेवल है, क्योंकि मार्केट में एक और नए प्रजाति के बाबा आ गए हैं, शमशान साधक बाबा। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहकरी है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंद। इनका वीडियो आपके फीड में एक बार जरूर आया होगा। इनका अक्सर कहना है कि भाई तुम शमशान में जाकर बैठ जाओ, वहाँ आटा गूंथो, शराब की बोतल खोलो और प्रेतराज को भोग लगाओ, तुम्हारा दुश्मन भस्म हो जाएगा। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी बैठती जाएंगी, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर। आप भात खाओगे मेरा? वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेतराज बोला जाता है। तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सब काबू में। हाँ जी, मेरा घंटा माने ये सब। हाँ, तब तो बॉर्डर पर से ये सब फोर्स हटा देना चाहिए। जितने भी जवान हैं सबको शमशान में आटा गूंथने के लिए लगा देना चाहिए। सब प्रेतराज को भोग लगाते रहेंगे, हमारे बगल देश के जितने भी दुश्मन हैं सब अपने आप भस्म हो जाएंगे। फिर तो फोर्स ये सब की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। मतलब हद है। अगर वो भूत इतना ही ताकतवर है तो वो तुम्हारे दुश्मन को अगर मार सकता है तो तुम्हारी गरीबी में मिटा सकता है। तो वो खुद शमशान की कड़की ठंड में क्या कर रहा है? तेरे औकात है, तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तू ये बता दे तू इसमें से बाहर निकल जाएगा? इसमें मूव की गर्माहट दिलाए लंबा आराम। तू बाहर निकल के दिखा ले कि तू जब जाएगा जब तू यहाँ से जा सकेगा। तेरे तो फरिश्ते यहाँ से। ये लोग डर का धंधा करते हैं। देखो, इंसान जब मुसीबत में होता है तो उन्हें बस कोई लॉजिक नहीं, बस उन्हें एक तिनके का सहारा चाहिए होता है। और ये लोग वही तिनके के सहारा को लाखों के बिल में कन्वर्ट कर देते हैं। बाबा बनने का ये करियर ऑप्शन अभी बेस्ट चल रहा है और अभी ट्रेंडिंग में भी है।
क्योंकि देखो 18 से 30 साल या फिर 30 से 60 साल के बाबा तो बहुत है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन अब मैदान में बच्चे भी उतर गए हैं। पुण्य कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। 10 साल का बच्चा जिन्हें अभी स्कूल में होना चाहिए, वो मंच पर बैठकर 50 साल के बूढ़े को उपदेश दे रहा है। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। आहा टमाटर बड़े मजेदार। और ये 40-40, 50-50 साल के आदमी उस बेचारे 10 साल के बच्चे के पास जा रहे हैं कि हमें कुछ उपदेश दे दो, हमें कुछ बता। अबे वो क्या बताएगा, वो तो खुद अभी 2 साल पहले दूध की बोतल और पैम्पर्स पहनना छोड़ा है। आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। और ये बच्चे जो बाबा हैं, ये लोग जो बोलते हैं, ये इनके कोई शब्द नहीं है, ये इनके रटी रटाई स्क्रिप्ट है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं। अब इसमें इन बच्चों को भी मजा आने लगा है। अबे क्या वो स्कूल जाना, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जो वही सब पढ़ना, इससे अच्छा है मंच पे बैठो, 50 साल, 60 साल, 40 साल बुढ़े को बैठ के आराम से उपदेश दो कि बाबा आपका जो है सारा समस्या का हल मेरे पास है, आपका सारा दुख ये अंगूठी पहनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी दिशा अभी खराब चल रही है, मेरे यहाँ से एक अंगूठी ले लो, सब कुछ सही हो जाएगा। जीव तो सचमुच चंडाल के समान है। जिन हरि भगत। देखो हवन करने के लिए तो फिर भी आपको कुछ श्लोक आने चाहिए, लेकिन ऐसे बाबा बनने के लिए कुछ चीज का जरूरत नहीं है, कुछ का नहीं, बस बैठ जाओ कहीं पे भी ये भगवा कलर का पहन के, उसके बाद आराम से लोगों को बुड़बक बनाते चलो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। और अगर फिर भी कोई आपको रोक टोक रहा है, आप पे कुछ सवाल कर रहा है, उसे आप बोल दो कि ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, ये हिंदू अधर्मी है, हिंदू धर्म को बदनाम करने पे तुला। बस फिर क्या, फिर सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर आप मस्त से वही सबको बुड़बक और काटते चलो सबका। देखो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखो पैसे कमाने का या फिर कोई आपका समझ, ये सब का कोई शॉर्टकट या चुटकी बजाने से कोई समाधान नहीं मिलता है। आप सब ये सब बाबाओं के पास जाना बंद कर दीजिए। हाँ, बाबा के पास जाओ जो आपको धार्मिक मार्ग या भक्ति मार्ग पर ले जाए, ये ना कि मेरे पास इतना चढ़ाओ, ये अंगूठी ले लो, वो ले लो, उससे ठीक हो जाए, नहीं। ऐसे बाबाओं के पास जाने से बचो भाई, जो अंगूठी से और चुटकी बजा के आपकी समस्या को समाधान करे, या फिर आपको शमशान भेज दे रोटी गूंथने के लिए और आटा गूंथने के लिए। बस ये आप शॉर्टकट वाले बाबा से बचो, आपका ये जेब खाली ही करेंगे और कचरा भरेंगे आपके दिमाग में, बस और कुछ नहीं। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।